है, लेकिन बहुत है बाकी कारपेंटर मजदूरी करने वाला बहुत कष्ट उठाता है। पर जेड़े फर्नीचर दा या मिस्त्री दा काम करने वाले या मजदूरी करने वाले बहुत दुख चलते हैं। मान लो मैं मजदूरी कर रहा हूँ, सड़क बनाने वाला मैं हूँ। मान लो कि मैं दिहाड़ीदार है, सड़क बनाने वाला हूं। रोज सुबह जाता है, शाम तक धूप में काम कर रहा है। रोज सवेरे जाना है, शाम पैंट तक धुप दे विच काम करता है। ऐसा मेहनत करते करते मेरा पत्नी को मैं 20 लाख रुपया भेज दिया। इस तरह मेहनत कर करके पैसा कमा के अपनी पत्नी को 20 लाख रुपया घल दिता। मैंने बोला थोड़ा जमीन खरीदो, एक मकान बनाओ। मैं आख्या थोड़ी जी जमीन खरीदो अते एक मकान बनाओ। मेरा पत्नी को जब 20 लाख रुपया मिल गया तो बड़ा खुशी आ गई। मेरी पत्नी को जब 20 लाख रुपया मिल जाएगा उन्हें बहुत खुशी आएगी। मेरा पति गल्फ में रहता है। मेरा पति जड़ा है वो गल्फ विच या खाड़ी देश विच रहता है, अरब देश में रहता है, अरब देश विच रहता है। और मैं उसके बराबर में रहना है, मैं उसके बराबर रहना है। मेरा पत्नी जाकर चलो 20 लाख में से 50-60 हजार तो एक थोड़ा सा जमीन खरीद लिया। तो मेरी पत्नी ने 20 लाख विचों 50-60 हजार रुपए की जमीन खरीद ली। बाकी से एक कार खरीद लिया। बाकी पैसे विचों एक कार खरीद ली। मेरा पति तो बाहरी देश में रहते हैं। मेरा पति तो बाहरले देश विच रहंदा है। अच्छा कुछ साड़ी सूट वगैरह ले लिया। उसने बहुत ही वधिया साड़ी अते सूट ले लिया। अच्छी तरह बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर में लगातार जाकर बड़ा सुंदर बन गई। अते लगातार ब्यूटी पार्लर विच जाके बहुत ही सुंदर बन गई। तो 6 महीने के बाद मैं आ गया। 6 महीने के बाद मैं भी आ गया। मैं दिल्ली एयरपोर्ट में, अमृतसर एयरपोर्ट में आ गया। मैं अमृतसर जो हवाई अड्डा है उथे आ गया। मेरे पत्नी को बता मैं आ रहा हूं, आप आ जाना। मैं अपनी पत्नी ने कहा मैं आ रहा हूं, तुसी अगों दी आ जाना। तो मेरा पत्नी अपना नया कार में आ रही है। मेरी पत्नी अपनी नवी कार में आ रही है। वो पूरा सेंट वगैरह लगाकर नया साड़ी पहनकर सुंदर बन के आ रहे हैं। वो तो पूरा सेंट सुंट ला के अते नवी साड़ी पहन के सज धज के आ रही है। तो मैं दूर से देखा तो मेरा पत्नी अच्छा कार में आया है। मैं दूर तो देखा मेरी पत्नी बहुत ही वधिया कार में आई है। मैं कार के अंदर तो इतना खुशबू है, और कार के अंदर जब मैं देखा तो बहुत ही खुशबू आ रही है। मेरा पत्नी का हाथ बहुत नरम है, मेरी पत्नी चेहरा भी बहुत सुंदर लग रहा है। मेरी पत्नी के हाथ बहुत ही कूले है अते चेहरा भी बहुत सोहना लग रहा है। अच्छा कपड़ा पहना हुआ है, बहुत ही वधिया कपड़े पाए, बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है, बहुत ही मिठिया गल्ला कर रही है। तो चलते चलते मैं मान लो मैं पठानकोट में रह रहा हूँ। मान लो कि मैं पठानकोट में रह रहा हूँ। अमृतसर से पठानकोट तक मीठी मीठी बातें कहा। अमृतसर तो लेके पठानकोट तक पहुंचने तक मिठिया गल्ला कही। तो फिर वही पुराना मकान में ले गए। फिर वही पुराने मकान में ले गए। वो किराए वाला मकान में रह गए। उससे किराए वाले मकान में। मैंने पूछा पत्नी जी वो जमीन का मकान कहाँ है? मैं पूछा पत्नी जी वो मकान किथे है? वो 60,000 रुपए के लिए मैंने जमीन खरीदा, देखो उधर पड़ा है। वो कह रही है कि मैं तो 60,000 रुपए का प्लाट या जमीन खरीदी हो तो उसे पई हुई है। आप दोबारा जाकर और 20 लाख भेज दो, मैं मकान बना दूंगा। तुसी दोबारा जाके और 20 लाख भेज दो, उन्होंने मैं मकान बनाऊंगी। देखो मैंने एक कार खरीद लिया। देख लो उन्होंने मैं एक कार खरीद ली, ताकि मेरे पड़ोसियों को बताए मेरा पति अरब देश में है, ताकि मैं अपने गवांढियों को दस दे, पता मेरे गवांढियों को पता लग जाए कि मेरा पति जो अरब देश में है। मेरा पति मामूली व्यक्ति नहीं है, मेरा पति साधारण व्यक्ति नहीं है, हवाई जहाज में सफर करने वाला है। वो तो हवाई जहाज में सफर करने वाला है, अरब देश में रहते हैं, वो अरब देश में रहता है। तो इसलिए मैं थोड़ा इज्जत से रहा है, इसलिए मैं थोड़ा इज्जत ना रही हूं। तब मैं क्या सोचूंगा? तब मैं की सोचांगा? मैं अरब देश में सुबह से लेकर शाम तक सड़क में गंदी बेलचा चला रहा हूं। मैं तो अरब देश में रहते वक्त सवेर तो लेकर शाम तक गैंती अते बेलचा या कई चला रहा। मैं गिन गिन के पैसा जमा किया। मैं तो बड़ा ही गिन गिन के पैसे जमा किए। मेरा पत्नी तो इधर आराम कर रही है, मेरी पत्नी तो इधर आराम कर रही है, मजा उठा रही है, मजा उठा रही है। मैं उधर दुख सह रहा हूं, मैं उधर दुख सह रहा हूं। मेरा पत्नी इधर मजा उठा रही है, मेरी पत्नी इधर मजा उठा रही है। ऐसा मेरा पत्नी कर सकती है, इस तरह मेरी पत्नी कर सकती है। मेरा पत्नी दूसरा एक काम भी कर सकता है, मेरी पत्नी दूसरा एक काम भी कर सकती है। मेरा पति 20 लाख रुपया भेजा है, मेरे पति ने 20 लाख रुपया भेजा है। किसी भी तरह उन्होंने आने के पहले मकान का काम पूरा होना है, किसी भी तरह उसके आने तो पहला मकान का काम पूरा करना है। जमीन खरीद लिया, जमीन खरीद ली, सामान खरीद का काम शुरू हो गया, सामान खरीद के काम शुरू कर देता। लेकिन चलते चलते काम चलते समय कभी मजदूर नहीं मिलता, पर काम चलते वक्त कदे दिहाड़िया नहीं मिलता। तब खुद काम करना शुरू किया, तब उसने खुद काम करना शुरू किया। उनका नरम हाथ बहुत बड़ा सख्त बन गए, उसके नरम हाथ जेडे सी बहुत सख्त हो गए। बाद में मकान का पूरा हो गया, बाद विच मकान का काम पूरा हो गया। मेरा चिट्ठी भी आ गया, मैं अभी आ रहा हूं अमृतसर में। मेरी चिट्ठी भी आ गई कि मैं अमृतसर अड्डे ते आ रहा हूं। तो तब देखा तो चुनाव नहीं लगा है, तब मैं देखा कि तब पत्नी सोचे चुनाव तो अभी नहीं हुआ है, तो तब पत्नी ने सोचा कि कली तो अजय नहीं की है, पेंट नहीं हुआ है, रंग अजय नहीं किया है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। चलो मेरा साड़ी बेच देता हूँ, तो चलो मैं अपनी साड़ी बेच देनी है, कुछ बर्तन बेच देता हूँ, कुछ भांडे बेच देनी है। मेरा पति आने के पहले
मकान को पूरा करना है। मेरे पति दे आउण तो पहला पहला मकान दा काम पूरा करना है। फिर मजदूर नहीं मिल रहा है, फिर मजदूर नहीं मिलते हैं, दिन रात लगे हुए पेंटिंग करने में, दिन रात उस मकान नु रंग करने विच लगी हुई है। फिर पूरा रंग पूरा हो गया, पूरा रंग हो गया, पूरे नीचे बैठ कर पोछा लगा रहा है, फिर थल्ले बैठ के पोछा ला रही है। अच्छा साड़ी सब बेच दिया, अच्छी जो वधिया वधिया जड़ियां साड़ियां सारियां बेच दी, जितना बर्तन था वो भी बेच दिया, जिन्ने भांडे सी वो भी बेच दिते, नाम के वास्ते सूखा रोटी खा रहा है, नाम दे लई सुक्कियां रोटियां खा रही है। कैसा भी काम पूरा हो गया, किवें भी काम पूरा करना है। अमृतसर हवाई अड्डे में आ गया, अमृतसर दे हवाई अड्डे ते आ गए, एक पट्टी हुई साड़ी पहन कर सूट पहन कर आ गई, अते एक फटी हुई जिहड़ी साड़ी पहन के आ गई, खाली हो गई, काली हो गई, हाथ भी पूरा काली हो गए, हाथ भी पूरे सख्त अते काले हो गए। पहले मैंने जितना देखा उसके आधा से भी कम हो गए। पहला जिन्नी मैं ओदी सेहत वेखी सी उस दे नालों अद्धी रह गई। तो देख पहचानने के लिए मुश्किल होता है, देखकर उसनु सियानन वास्ते मुश्किल हो रही है। तो मैंने पहचान लिया, मैं सियान लिया, तो मुझे गला लगाया, मैनू गले लाया, देखो मैं बस में आया है, देख मैं बस से आया हूं, आपका पेटी वगैरह ले जाने के लिए अगर आपके पास पैसा है तो कोई टैक्सी लेकर जाएंगे, ताड़ी पेटी नू चुक के ताड़े टैक्सी नू या पेटी नू चुक के ले जाने वास्ते जेकर ताड़े को पैसा नहीं है तो बस से जाओ। नहीं पैसा है तो एक टैक्सी ले लो, जेकर पैसे है तो एक टैक्सी करा लेने हैं। तो मैंने एक टैक्सी ले लिया, मैं एक टैक्सी ले ली और टैक्सी में बैठकर घर की ओर जा रहा है, टैक्सी विच बैठ के घर दे वाले जा रहे हैं। मैं उसका हाथ पकड़ के पूछ रहे हैं, मैं उसका हाथ फड़ के पूछ रहा हूं, तुम क्यों इतने पतली हो गई, तू क्यों इतनी पतली हो गई। वो तो छोटी बात है, छोड़ दो, ये तो छोटी गल छड़ देना। तुम्हारा पटा हुआ साड़ी है, पटा हुआ सूट है, अच्छा सूट कहाँ है, तेरे जेड़ा सूट पाया वो फटिया होया है, जेड़े वधिया सूट किथे है। तुम क्यों इतना आधी से कम हो गए, तू तो पहला नालों अद्धी भी नहीं रह गई। क्या कुछ बीमारी लगी है तुमको, की कुछ बीमारी लगी तेनू। ओ कुछ छोटी बात है, आपका कष्ट का बताओ। ये तो छोटी गल, तुसी आपदे दुख दे बारे दसो। आप कैसा उधर में काम कर रहे थे, तुसी उधर किस तरह काम करदे हो, दिन में कैसा खाना खाते थे, दिने किवें खाना खांदे सी, उधर का धूप का गर्मी कितना था, उधर दी धुप दी गर्मी कितनी सी। आज इतना चलते चलते पठानकोट पहुंच गए, इस तरह चलते चलते पठानकोट पहुंच गए, गाड़ी का टैक्सी का बोला उस जगह में लेके जाओ, टैक्सी वाले नु क्या कि उधर ले जा। उधर जाके देखे कि सुंदर मकान खड़ा है, उधर जाके देखा कि एक बहुत ही सुंदर मकान बनया होया है। दरवाजा खोलकर अंदर गया, दरवाजा खोल के अंदर गया, तो मुझे गला लगाकर बोलता है, मैनू गला ला के बोलता है, आप उधर धूप सह रहा था, तुसी उधर धुप सह रहे सी, मैं भी जब इधर मकान काम पूरा नहीं होता था मैं खुद मेहनत किया, मैं भी इधर जद काम पूरा नहीं हो रहा सी, दिहाड़ियां नहीं मिलता सी, तो मैं खुद काम करती रही। बाद में मकान पूरा हो गया, लेकिन चुन्ना वगैरह लगाने के लिए, पेंट के लिए पैसा नहीं था। बाद विच मकान का काम तो पूरा हो गया, पर उसनु रंग करने दे लई, कली करने दे लई पैसा नहीं रह गया सी। मेरे अंदर में ये इच्छा था, आप आने के पहले कैसा भी इसको खत्म करना है। मेरे दिल की इच्छा यही सी कि तेरे आउण तो पहला पहला किवें भी मकान का काम पूरा करना है। मैं चाहता था इसके बाद कभी आप गल्फ में ना जाएं। मैं चाहती सी कि इस तो बाद तुसी कदे भी खाड़ी देश विच ना जाओ, ताकि आपने बहुत कष्ट उठा चुका है, क्योंकि तुसी बहुत ही दुख झल चुके हो। अभी मैं चाहती थी आप आराम करें, हुण मैं चाहनी हां कि तुसी आराम करो, इसलिए मैंने सारे टॉवल, बेडशीट और सारे अच्छा सूट सब बेच दिया। इसलिए मैं अच्छे अच्छे भांडे भी, अच्छी अच्छी साड़ियां ते सूट भी बेच देते, पेंट खरीद लिया, रंग खरीद लिया, चुन्ना खरीद लिया, कली खरीद ली। तब मजदूर को देने के लिए पैसा नहीं था, तां दिहाड़ियां नूं देने वास्ते पैसे नहीं सी। मैं अपने हाथ से लगाना शुरू किया, मैं अपने हत्थां दे नाल खुद रंग करना शुरू किया। तो पकाने के लिए पैसा इतना नहीं था, फिर पकाउण वास्ते कोई पैसा इन्ना नहीं सी, इसलिए मैं सूखा रोटी प्याज के साथ खाते रहा। इसलिए मैं सुक्कियां रोटियां गंढियां दे नाल खांदी रही और पानी पीता रहा, अते पानी पींदी इससे रही। शरीर थोड़ा कमजोर हो गया, इसलिए शरीर थोड़ा जा, देखो आप ही तू सकते कितना कमजोर हो गया, इसलिए देखो तुसी भी धुप सह सह के किन्ने कमजोर हो गए हो। ये घर हमारा घर है, ये घर साडा घर है। नया यरूशलेम में पहुंचने वाला सब यही कहानी बताएगा, नवीं यरूशलेम विच पहुंचने वाले सारे यही कहानी दसणगे। उस हम में शामिल होने के लिए जो योग्य नहीं है, नया यरूशलेम में नहीं जाएगा। उस 80 विच या नए यरूशलेम विच जो उस 80 विच शामिल होने योग नहीं है, वो नवीं यरूशलेम विच नहीं जाएगा।
मैं साफ बताता हूं, मैं सिद्धा दसदा हां, पिता दुख सहते रह रहा है, पिता दुख सहंदा रहा, पुत्र दुख सह रहा है, पुत्र दुख सह रहा है, पवित्र आत्मा दुख सह रहा है, पवित्र आत्मा दुख सह रहा है, पौलुस दुख सहा है, पौलुस दुख सह रहा है, सारे संत लोगों ने दुख सहा है। सारे संत लोगों ने दुख झेलिया है। अगर नया यरूशलेम में हमें शामिल होना है तो आप कष्ट का हिस्सा पूरा करना पड़ेगा। जेकर नवे यरूशलेम विच अस्सी विच सांझी होना है तो तानू कष्ट का हिस्सा जिहड़ा है उसनू लेके पूरा करना पड़ेगा। जो कष्ट का प्याला पूरा नहीं पीता है सियोन में, नया यरूशलेम में प्रवेश नहीं करेगा। जो दुखों का कटोरा पूरा नहीं पींदा है वो सिय्योन या नए यरूशलेम विच सांझी नहीं होवेगा। मैं दोबारा बोलता हूं, मैं दोबारा कहता हां, जो दुख और कष्टों का प्याला प्यार से पूरा पूरा जो नहीं पीता है वो नया यरूशलेम में दाखिल नहीं होगा। मैं दोबारा कहना हां, जो दुख कष्टों का प्याला प्यार दे नाल पूरा नहीं पींदा है और नवे यरूशलेम में सांझी नहीं होवेगा। कष्ट सहने का मौका अब है, कष्ट सहने का मौका हुने है। तुरी फूंकने के बाद कष्ट सहने का मौका नहीं मिलेगा। तुरी फूकन तो बाद दुख सहने का मौका नहीं मिलेगा। आपका प्राण आपका शरीर से निकलने के बाद कष्ट सहने का मौका नहीं मिलेगा। ताजा प्राण तारे शरीर में निकलने तो बाद दुख सहने का मौका नहीं मिलेगा। आप विश्वासी सेवक लोग क्या करता है? तुसी विश्वासी सेवक की करते हो? मैं उद्धार पाया है, मैं तो मुक्ति पाली है, मेरा यीशु परमेश्वर है, मेरा यीशु परमेश्वर है। और यीशु के नाम में खाए पिए आश करे। होता यीशु दे नाम पे खावांगा पीवांगा ऐश करांगा। यीशु से प्रार्थना करके लेते रहे, यीशु दे करो प्रार्थना करदा लेता रहूंगा। मनीर पहले क्या था मुझे मालूम है। मनीर पहला की सी मेनू पता है। उनको मैं प्रभु का दास करके आगे तो कभी नहीं बुलाऊंगा। मैं उसनु प्रभु का दास करके आगे कदे भी नहीं कहूंगा। धारीवाल में रहकर कलीसिया के खून पीने वाला मनीर का मैं बोल रहा हूं। धारीवाल में रहने वाला मनीर जो कलीसिया का खून पींदा है चूसता है उसके बारे कहना है। पहले वो क्या था मुझे मालूम है। वो पहला की सी मेनू पता है। अभी वो कहां बन गया, उनका बच्चा कहां बन गया मालूम है। नो किथों तक पहुंच गया, की बन गया, उसके बच्चे की बन गए। ऐसा खून चूसने वाला ये कभी नया यरूशलेम देखेगा भी नहीं। इस तरह खून चूसण वाले नचड़ वाले नए यरूशलेम तक नहीं जाएंगे। मैं ये नहीं बोलता स्वर्ग में नहीं जाएंगे, मैं ये नहीं कहता स्वर्ग में नहीं जाएंगे, संतों में शामिल नहीं होगा, वो संतां विच सांझी नहीं होंगे, संतों में शामिल नहीं होगा, वो संतां विच सांझी नहीं होंगे। वो इधर ही संत बन गया, फिर क्या चाहिए। वो तो इधर ही संत बन गया, और उन्हें की चाहिए है। मैं क्यों उनका नाम लेकर बोल रहा है। मैं क्यों उसका नाम लाके कहना है। ऐसा लोगों को देखकर फर्क ना जाए, लोगों के कितने भटक ना जाइए। वो संत नहीं है, वो संत नहीं है, धोखेबाज, ओ धोखेबाज। ऐसा लोगों से कोई दुल्हन में शामिल हो तो जल्दी दौड़कर निकल आ जाए। रहने वाला विचों जेकर कोई लाड़ी में साझी होना चाहता है और जल्दी भज के उन्हें विचों निकल आए। इसलिए पवित्र आत्मा बोलते हैं, मेरा दुल्हन, मेरा कबूतरी निकल के आ जा। इसलिए पवित्र आत्मा कहता है मेरी कबूतरी निकल के आ जा। उन गंदगी से निकल के आ जा, उस गंदगी विचों निकल के आ जा, बाबिलोन से निकल के आ जा, बाबुल से निकल आ जा, बाबुल विचों निकल के आ जा। अगर आपको कष्ट का रहस्य मालूम होगा तो उस प्याले को खुशी से पीता रहेगा। जेकर दुखा ने पीछे जो भेत है उस गल दे बारे तानू पता लग जाएगा ते हर कष्ट दे प्याले नू तुसी खुशी दे नाल पीओगे। इसलिए पौलुस बोलता है, इसलिए पौलुस कहता है, उधर में जाकर मिलने वाला आनंद के सामने इस दुनिया का कष्ट कुछ भी नहीं है। उत्थे जाकर जो सानू आनंद या प्रताप मिलने वाला है उस आनंद या प्रताप दे बराबर इस वर्तमान संसार का कष्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसलिए कष्ट दुख को खुशी से स्वीकार करना है, इसलिए कष्ट या दुख नु खुशी दे नाल कबूल करना है। प्रभु प्यार करते हुए कष्ट आपको देता है, प्रभु तानू प्यार कर दे कष्ट दे रहा है, शैतान नहीं दे रहा है, शैतान नहीं दे रहा। प्रभु कष्ट का रास्ता आपके सामने रखा है, प्रभु ने कष्ट का रास्ता तारे सामने रखा है। शैतान क्या चाहता है, शैतान तो की चाहता है तुम सुख खाए सुअर की तरह सुख होते जाए।
शैतान ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਰਹੋ। बाद में तुमको नरक की आग में तुम्हारा चर्बी पूरा निकालना है। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚਰਬੀ ਉਹ ਪਿਘਲਣੀ ਹੈ। मेरा पत्नी जब कमजोर होगी पतली होगी तो मैं उसको बोलूंगा सच में तुम वफादार पत्नी है। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਜਦ ਉਹ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿੰਦੀ ਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿੰਦੀ ਰਹੀ। यीशु अपना दुल्हन को देखकर क्या बोलता है, एक वचन पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। ਯीशु ਆਪਣੀ ਲਾੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰੂੰਗਾ। श्रेष्ठ गीत 8:5। ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗੀਤ ਉਸ ਦਾ 8 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 5 ਹੈ। हाँ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗੀਤ ਉਸ ਦਾ 8 अध्याय उसकी 5 है। यह कौन है जो अपने प्रेमी पर टेक लगाए हुए जंगल से चली आती है? बस ये कौन है अपना प्रेमी में टेक लगा हुए जंगल से आती है? ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਜਾੜ ਤੋਂ ਤਾਹਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜਾਂ ਢਾਸਨਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। कलीसिया भी जंगल में है, बियाबान में है। ਕਲੀਸਿया ਹੁਣ ਬਿਆਬਾਨ ਜਾਂ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਹੈ, आराम करने का जगह में नहीं है। ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। कलीसिया भी लेबानोन में नहीं है। ਕਲੀਸਿया ਹੁਣ ਲਬਾਨੋਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, खुशी का जगह में नहीं है। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। कलीसिया भी यात्रा में है। ਕਲੀਸਿया ਹੁਣ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, धूप सह रहा है, ਉਹ ਧੁੱਪ ਸਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, साथे साथे काली हो गई। ਸਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀ ਹੋ ਗਈ। कितने लोग जेल में पड़ा हुआ है, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ, कितने लोगों को जिंदा जलाया गया है, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, जितने लोगों को मोमबत्ती की तरफ गार्डन में जलाया गया, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੰਗਲਾਇਆ ਗਿਆ, कितने लोगों को जंगली जानवरों के सामने फेंका गया, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, कितने लोगों को जिंदा चारों तरफ लकड़ी लगाकर जलाया गया। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਹੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਕੜਾਂ ਰੱਖ ਕੇ साड़िया गया। संत लोग सब कष्ट उठाकर उधर पहुंच गए हैं। संत लोग सब दुख चल के उधर पहुंच गए हैं। पंजाब के विश्वासियों, सेवकों, पंजाब के विश्वासियों ते सेवकों, आप इस झुंड में शामिल होना चाहता है तुसी इस झुंड विच शामिल होना चाहते हो तो आज से कष्ट का प्याला पूरा खुशी से पीने के लिए समर्पण करो। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੂਰਾ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। असली संत लोग छुटकारा नहीं चाहता। असली संत लोग ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਛੁਟਕਾਰਾ नहीं ਭਾਲਦੇ। इब्रानी 11 अध्याय में से एक वचन पढ़कर फिर मैं प्रार्थना करूंगा। इब्रानियों के पत्री उसके 11 अध्याय ਵਿੱਚ ਇੱਕ वचन पढ़ के फिर मैं समाप्त करूंगा। इब्रानी 11 का 33 से पढ़िएगा। इब्रानियों पत्री उसका 11 अध्याय उसकी 33 है तो पढ़िए। इन्होंने विश्वासी के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया, स्त्रियों ने अपने मरे हुओं को फिर जीवते पाया। कितने तो मार खाते खाते मर गए, मार खाते खाते मर गए, मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा। छुटकारा नहीं चाहा। छुटकारा नहीं मन्या नहीं चाहा। हाँ, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के भागी हो। क्यों छुटकारा नहीं चाहा? क्यों छुटकारा नहीं चाहा? उत्तम पुनरुत्थान, उत्तम क़यामत नु प्राप्त करन। उत्तम पुनरुत्थान किसका है? उत्तम क़यामत किदी है? दुल्हन का है और लाड़ी दा है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय में लिखा है, एक एक बारी बारी में जी उठेंगे। पहला कुरिन्थियों के 15 अध्याय में लिखा है कि एक एक अपनी अपनी वारी से जिंदा होगा। यीशु के बाद उत्तम पुनरुत्थान किसका है? यीशु तो बाद उत्तम क़यामत किदी है? दुल्हन का है। लाड़ी दी है। और उसके नीचे 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 भी थोड़ा पढ़ो, उससे हेठा पढ़िए। उत्तम पुनरुत्थान पाए। हाँ, कई एक ठट्ठों में उड़ाए जाने, ठट्ठों में उठाए जाने, और कोड़े खाने, खोड़े खाने, वरन बांधे जाने, बांधे जाने, और कैद में पड़ने के द्वारा परखे गए, कैद में पड़े होने के कारण परखे गए, पत्थरवाह किए गए, पत्थरवाह किए गए, आरे से चीरे गए, आरे से चीरे गए, उनकी परीक्षा की गई, हाँ। तलवार से मारे गए, वे कंगाली में और क्लेश में और दुख भोगते हुए भेड़ों और बकरियों की खाले ओढ़े हुए इधर उधर मारे मारे फिरे, और जंगलों। हाँ, बस इस संतों के झुंड में
शामिल होने के लिए कौन चाहता है? ਇਹਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣਾ ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? पिता आपको बुला रहा है, ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, पुत्र बुला रहा है, ਪੁੱਤਰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, पवित्र आत्मा बुला रहा है। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। वो बोलता है मेरे साथ मिलकर हम बनकर रहना है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। सिंहासन में आप बैठ रहे हैं, समझ लो। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਿंहासन ਤੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ, पिता बैठा है, ਪਿਤਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, पुत्र बैठा है, ਪੁੱਤਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, पवित्र आत्मा बैठा ਪਵਿੱਤਰ है, ਆਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, आप ही बैठा है। ਤੁਸੀਂ भी बैठे हो। कितने देर तक? कितनी देर तक? युगान युग तक। युगो युगो तक। आप में से कितने लोग बोलोगे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਹੋਗੇ प्रभु मैं वफादार नहीं रहा, प्रभु मैं वफादार नहीं रहा, कष्ट के समय बुड़बुड़ाता रहा, कष्ट ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, दुख के समय बुड़बुड़ाता रहा। दुख ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੁੜਬੁੜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। आज मैं फैसला करता हूं, ਅੱਜ मैं फैसला ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, चाहे कितना भी दुख आए, ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ, मैं उस प्याले को पूरा प्यार से पीऊंगा। मैं उस प्याले ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਵਾਂਗਾ। पवित्र आत्मा मैंने आपको बहुत दुख दिया है, पवित्र आत्मा मैं ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, बहुत दुख दिया है, बहुत ही दुखी ਕੀਤਾ मेरे है। बातों से मैंने बहुत दुख दिया है, मैं ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ, मेरे कामों से आपको बहुत दुख दिया है। ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। अब मुझे मालूम हो गया, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, मैं आपको दुख नहीं दूंगा, ਹੁਣ मैं ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ नहीं ਦਿਆਂਗਾ, मैं खुद दुख सहूंगा, मैं खुद दुख झल्लांगा, मैं खुद दुख सहूंगा। मैं खुद दुख झल्लांगा। आपको दुख दिया हुआ मेरे इस शरीर को मैं दुख दूंगा। और जिस शरीर के द्वारा मैं तेनु दुख दिता, उस शरीर नु मैं दुख दियांगा। मैं मेरे शरीर का मर्जी कुछ भी पूरा नहीं करूंगा, मैं अपने शरीर की मर्जी खुद पूरी नहीं करूंगा, शरीर का इच्छा कुछ भी पूरा नहीं करूंगा, शरीर की इच्छा थोड़ी भी पूरी नहीं करूंगा। समर्पण करो, अपने आप नु सौंप दइए, समर्पण करो, अपने आप नु दे दइए। सियोन का उपदेश अब सुन रहा है, सियोन दी तालीम या उपदेश तुसी सुन रहे हो। दुल्हन मेरे पीछे चलिया और लाड़ी मेरे मगर मगर तुरिया। जंगल में बियाबान में मेरे पीछे पीछे चल कर उजाड़ वच बियाबान वच मेरे मगर मगर तुरिया। ए मेरा लाड़ी मेरा दुल्हन तुम सहते हुए मेरे पीछे पीछे चल कर, हे मेरी लाड़ी है मेरी दुल्हन मेरे पीछे दक सेंदे सेंदे तू तुरिया। क्या ये आवाज आपके कान में पहुंच रहा है कि ये आवाज ताडे कन्ना विच पहुंच रही है? पवित्र आत्मा बोले मेरा दुल्हन मैं तुम्हारे साथ हमेशा का आनंद करना चाहता हूं, मेरे पीछे चल कर आ। पवित्र आत्मा कहता है मेरी लाड़ी मैं सदा तक तेरे नाल आनंद करना चाहना हां, इसलिए मेरे मगर मगर तुरिया। उसे फेंका हुआ खाना उठा कर खाना पड़ रहे हो, भुखे भूखों दे वक्त किसी होटल दे विचों जेड़ा सुटिया गया खाना है वो खान वास्ते नहीं, चाहे कुछ भी हो मैं सेवा पूरा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं सेवा पूरी करूंगा। हिंदुस्तान के लोगों को शैतान से छुड़ाऊंगा, हिंदुस्तान के लोगों को शैतान तो छुड़ाऊंगा, हिंदुस्तान के कोने कोने तक नरसिंह लेकर जाऊंगा, हिंदुस्तान के कोने कोने तक तुरी लेके जाऊंगा। नौजवानों नौजवानों, उग्रवादियों के लिए बहुत लड़की लड़के आते हैं, आतंकवादियों के लिए बहुत लड़कियां मुंडे कुड़ियां आ जाते हैं, उनको शादी का स्वप्न नहीं है, उन्होंने का ब्याह कराने का सुपना नहीं है, उनका स्वप्न है कैसा भी गड़बड़ी डाले, उनका स्वप्न है कैसा भी गड़बड़ी डाले, उन्होंने का सुपना है किस तरह भी हलचल मचानी है। ए आखिरी कटनी में शामिल होने के लिए कोई नौजवान लड़का लड़की है? इस आखिरी फसल नु कटन वास्ते कोई नौजवान मुंडा या कुड़ी है? दुख सहने के लिए कोई नौजवान लड़का लड़की है? दुख सहन वास्ते कोई नौजवान लड़का या लड़की है? या शादी करके खुशी मनाने के लिए है? या ब्याह करा के खुशी मनाने वास्ते है? कौन बोलेगा? कौन कहेगा प्रभु अभी मुझे शादी नहीं नौकरी नहीं तेरा सेवा है, प्रभु और मैनू ब्याह नहीं नौकरी नहीं तेरी सेवा चाहिए, मुझे पति का खुशी नहीं तेरा सेवा है, मैनू पत्नी की खुशी नहीं तेरी सेवा, पत्नी का खुशी नहीं तेरा सेवा, पत्नी की खुशी नहीं तेरी सेवा। हिंदुस्तान को शैतान के कब्जे से छुड़ाना है, हिंदुस्तान को शैतान के कब्जे को छुड़ाना है। मैं कष्ट सहूंगा, मैं कष्ट झेलांगा, मैं दुख सहूंगा, मैं दुख झेलांगा, मेरे एक के लक्ष्य ये कष्ट पूरा करते हुए यीशु का मर्जी पूरा करना है।
नहीं है। पहला सदी के लोग छुटकारा नहीं चाहा, पहली सदी में सत्ता में छुटकारा नहीं चाहा। ये आखिरी वक्त में रहने वालों, तुमको छुटकारा चाहिए या कष्ट चाहिए? आखिरी समय में रहने वालों की तब छुटकारा चाहिए है या कष्ट चाहिए है? कष्ट का रहस्य तुमने सुन लिया है। कष्ट का मेरा गुप्त ज्ञान का भेद है, उसको तुमने खो लिया है। सिय्योन में हम कहने वाला ही जाएगा, सिय्योन में 80 कहने योग मांगे। हमने पिता भी दुख उठाया, पुत्र भी दुख उठाया, पवित्र आत्मा भी दुख उठाया। 80 में पिता ने भी सब चलिया, पुत्र ने भी सब चलिया, पवित्र आत्मा ने भी सब चलिया। मानवी और आपकी दुख में पूर्णता प्राप्त करना है। मैं अपना खुशी भी सुख द्वारा संपूर्णता को हासिल करना है। परमेश्वर का प्रेम आपको मजबूर करना है। परमेश्वर के प्यार में ताको मजबूर करना है। और उसके क्या बोलता है? और ठीक करना है। तो दिन पर मारे जाता है। 80 में से पर गर्दन होड़ वाले वर्ग ध्यान देना। गर्दन होने वाला भेड़ों की तरह आपको दिखाया जाता है। 80 में गर्दन होड़ वाले भेड़ा ने तो गिरे जाने या। लबाबादी पूरा चलो, प्रेम का गहराई, प्रेम की डुबियाई, प्रेम का गहराई। प्रेम की डुबियाई। बिना प्रेम से पुत्र को भेजा, पिता ने प्यार देना पुत्र को कढ़िया। पुत्र प्रेम से दुख सहा। पुत्र ने प्यार देना दुख चलिया। पवित्र आत्मा भी प्रेम से आपके अंदर रहकर दुख सह रहा है। पवित्र आत्मा भी प्यार देना ताके अंदर के दुख चल रहा है। पवित्र आत्मा क्या बोलते हैं? पवित्र आत्मा की बोल रहा है? मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे अंदर बैठ के इतना दुख सहा, मैं तेरे ही तेरे अंदर बैठ के कितना दुख चलिया। मैं तुम्हारे अंदर रहकर इतना दुख सहा। मैं तेरे अंदर रह के कितना दुख चलिया। चलो नए यरूशलेम में चलने के लिए तैयार हो जाओ। चलो तब यरूशलेम जाने तैयार हो जाओ। चलो नए यरूशलेम में पहुंचने के लिए तैयार हो जाओ। चलो तब यरूशलेम जाने तैयार हो जाओ। मेरा दुल्हन, मैं तुमको लेने आया हूँ। मेरी लाड़ी, मैं तेनू लेन आया हां। लबाहुटे निलवा। इसहाक के लिए रिबेका को लेके आने के लिए एलियासर आया। इसहाक दे लई रिबका नु लियाउण वास्ते अलियासर आया। रिबेका क्या बोली? रिबका ने की आख्या? माँ बाप बोला इधर रुको, मां प्यो ने आख्या इत्थे रह, 10 दिन के बाद जाओ। 10 दिनों के बाद जाना। लेकिन रिबेका बोली और रिबका ने अगो आख्या मैं अभी चलूंगा। हुणे जावांगी। बुलावट आया है, बुलावा आया है, बुलावट आया है। बुलावा आया है। मैं बियाबान में चलूंगी। मैं उजाड़ में जावांगी। मेरा इसहाक यीशु इंतजार कर रहा है। मेरा इसहाक यीशु उडीक रहा है। और चेदे हुए हाथ से इंतजार कर रहा है। और जख्मा वाले हत्थां नाल उडीक रहा है। उनके सिर में कांटे लगे हुए हैं, उसके सिर में लंबे लंबे कंडे रख, उनके पाँव में हाथ में कील लगे हुए हैं, उसके पैरों ते दावज कल लगे हैं, उनके पीठ पूरा फाड़ दिया हुआ है। पेट पूरी पाड़ दी गई है। यीशु मैं आपके पीछे आ रहा हूँ। यीशु मैं तेरे मगर आ रहा हूं। दुनिया का सुख मुझे नहीं चाहिए, दुनिया का सुख मैनू नहीं चाहिए। दुनिया का तारीफ मुझे नहीं चाहिए, दुनिया का तारीफ मुझे नहीं चाहिए, दुनियादारी मैनू नहीं चाहिए। दुनिया का तारीफ, दुनिया दी वडियाई मैनू नहीं चाहिए। दुनिया का इज्जत मुझे नहीं चाहिए, दुनिया का आदर मैनू नहीं चाहिए। हालेलुया। दुनिया का सुख ना चाहूं, दौलत इज्जत ना चाहूं, चलना मुझे यीशु के कदमों पर। दुनिया का सुख ना चाहूं, दौलत इज्जत ना चाहूं, चलना मुझे यीशु के कदमों पर। सर्वस्व डालना तुझे हर पल, जगी विधाता प्रभु पर। सर्वस्व डालना तुझे हर पल, जगी विधाता प्रभु पर। के लिए हमको सौभाग्य मिला तो कितना खुश होना चाहिए। मेरे प्यारिओ, जद कि सानू दुख सहन दे लई ये चंगा हिस्सा मिला है तो इसके लिए सानू किन्ने खुश होना चाहिए है। प्रभु ने हमको प्यार करके दुख सहने का सौभाग्य दिया है। प्रभु ने सानू प्यार कर दे ये दुख सहन दा
चंगा हिस्सा दिता है। नया यरूशलेम में शामिल होकर पिता को बोले हमारा घर है ये। नए यरूशलेम विच शामिल होके पिता नु बोले ये मेरा घर है, हमारा घर है। ये साडा घर है। पौलुस बोलेंगे हमारा घर है, पौलुस बोलेगा ये साडा घर है, पिता बोलेंगे हमारा घर है, पिता कहेगा ये साडा घर है, पवित्र आत्मा बोलेगा हमारा घर है, पवित्र आत्मा कहेगा ये साडा घर है, पौलुस बोलेगा हमारा घर है, पौलुस कहेगा ये साडा घर है। मैं भी आप भी कहना है हमारा घर है। मैं ते तुसी भी कहना है ये साडा घर है। हाँ, हमेशा के लिए हमको रहने के लिए जो नया यरूशलेम बना रहा है उसके लिए हिस्सा डालने का सौभाग्य मिला, तो इसे बड़ा आशीष क्या है। मैनू अते तानू रहन वास्ते जो नवा यरूशलेम बना रहा है उस विच रहन दा जदों सानू चंगा उत्तम हिस्सा मिला है तो उसके लिए अपना हिस्सा पाना है। हालेलुया। पिता का प्रेम देखो, पिता दा प्यार वेखो, उसके बराबर में उसके बराबर विच युगान युग तक राज्य करना है, उसके बराबर रह के युगो युग तक राज करना है। सोचने से कितना दिल उमंड रहा है, सोचन दे नाल किन्ना दिल खुशी नाल उछल रहा है। कितने बार शैतान बोला तुम्हारा आंख मैं फाड़ देंगे, किन्ने बार शैतान ने आख्या तेरियां अखां मैं काट देंगा। तब मैंने बोला बहुत अच्छा होगा, मैं सिर्फ यीशु को देखते ही रहेंगे। मैं आख्या बहुत ही वधिया होगा, तां फिर मैं सिर्फ यीशु मसीह नूं वेखदा रहांगा। एक बार बोला तुम्हारा जीव मैं, तुम बहुत बातें बोलता है, तुम्हारा जीव मैं काट दूंगा। एक बार कहंदा कि तू अपनी जीभ तो बहुत गल्लां बोलदा रहना, इसलिए मैं तेरी जीभ वड देंगा। तो मैंने बोला मुझे आत्मा में आराधना करने के लिए जीव नहीं चाहिए। मैं आख्या मैनूं आत्मा विच आराधना करने लई जीभ दी लोड़ नहीं है। हालेलुया। हाँ। कितने बार बोला तुम्हारा हाथ पाव कट के तुमको टुकड़ा टुकड़ा करेंगे। किन्ने बार आख्या कि तेरे हाथ पैर वड के तेरे शरीर दे टुकड़े टुकड़े कर देंगा। मैंने बोला इससे बड़ा बरकत मुझे और कुछ मिलने का नहीं है। मैं आख्या इस तो वड्डी बरकत मैनूं होर कोई मिलने वाली नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, गर्दन काट दे, तौन वड्डी जाए, हाथ काट दे, हाथ कटे जान, पाव काट दे, पैर कटे जान, पहनने के लिए जूता नहीं है, हाँ जी। पहनने के लिए जूता नहीं, पहनने वास्ते जुत्ता नहीं है, शादी में पहनने के लिए कपड़ा नहीं, ठंड विच पाउण वास्ते कपड़े नहीं हन, रहने के लिए जगह नहीं, रहन वास्ते जगह नहीं, किसी पेड़ के नीचे सो रहा है, किसी रुख दे हेठां सौ रहे हन। ऐसा मिला तो कितना बड़ा सौभाग्य। इस तरह का मौका मिला तो कितना उत्तम हिस्सा है। एक बार जम्मू में मुझे लोग नंगा चलाने का प्रोग्राम बनाया। एक बार जम्मू विच लोकां ने मैनूं नंगा करके चलाउण दे लई प्रोग्राम बनाया। बहुत बड़ा ग्रुप तैयार हो गया, बहुत बड़ा झुंड तैयार हो गया। मैंने बोला इतना बड़ा आशीष के लिए मैं योग्य नहीं हूं। मैं आखा इन्नी वड्डी बरकत लैण दे मैं योग नहीं हाँ। मैं घुटना में बैठकर रोने लगा। मैं गोड्यां पार बैठ के रोन लगा। जब उन लोग ने सुना, उन लोग सोचा मैं शर्म के मारे भाग जाएंगे। उन्होंने सोचा कि ये शर्म दा मारा भज जाएगा। मैंने घुटना टेका, प्रभु आप तो नंगे क्रूस पर लटक गया, मुझे नंगे चलने के लिए लोग मुझे नंगा चलाएगा तो कितना सौभाग्य होगा। मैं कहा प्रभु तू तो नंगा सलीब उत्ते लट गया, अगर मैनू लोग नंगा चलाउणगे तो कितनी उत्तम गल है। मैंने बोला मैं खुशी से इतना चुमूंगा, मैं खुशी के नाल इना उछलांगा। हालेलुया। हवाला कष्ट का रहस्य समझने वाला कष्टों में आनंद से भरा रहेगा। कष्टां दा जो गुप्त भेत है इसनू समझन वाला कष्टां दे विच आनंद करेगा। पहले सदी के संत लोग सब समझते थे, पहली सदी दे संत सब कष्ट सहंदे सन, वो उस बात को समझते थे, वो इस गल नू समझदे सन, उसको सिखाते थे, वो इस गल नू सिखाउंदे सन। इसलिए बोलता है इस समय का कष्ट उस समय का आनंद के सामने कुछ भी। इसलिए कह रहा कि वर्तमान समय दा कष्ट उस प्रताप दे सामने कुछ भी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। मैं कुछ कष्ट सहा, उसका मीठा, वो कितना मीठा मुझे मालूम है। मैं कुछ दुख चलिया ते उस दे विच कितनी मिठास है मैनू पता है। मेरा शरीर में कितनी ठीक तरह से काम नहीं करता, मेरे शरीर दे विच जेड़े गुर्दे चंगी तरह काम नहीं करते, क्योंकि बहुत मार खाने के कारण, क्योंकि बहुत मार कुट खादी। अभी मेरे पाँव में इतना दर्द हो रहा है, और मेरे पैरों में इतनी दर्द हो रही है। आप छू कर देखा तो बिल्कुल पानी पानी से भी ज्यादा ठंडा है, और जेकर तुसी उन्हें छू के वेखोगे बिल्कुल ठंडे पानी की तरह ठंडे हैं, क्योंकि खून नहीं जाता, क्योंकि उन्हां विच खून दा बहाव नहीं हुंदा। आपको मालूम है मैं कितना खुश हूँ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਆ। इधर से पैदल उधर जाता है, वापस आते वक्त कितना धन्यवाद देता हूं। ਇਧਰੋਂ ਪੈਦਲ ਉਧਰ ਜਾਣਾ, ਉਧਰੋਂ ਪੈਦਲ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। एक एक स्टेप में धन्यवाद 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 धन्यवाद। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ। कितना सौभाग्य मिला। ਕਿੰਨਾ ਉੱਤਮ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। मैं आपको सही उपदेश बताया, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, सिय्योन का उपदेश दिया है, ਸਿਯੋਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, नया यरूशलेम का उपदेश दिया है। ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। कोई मिलावट नहीं है इसमें, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਵੀ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। सिर्फ यही मार्ग है नया यरूशलेम का, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਰਾਸਤਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ, दूसरा कोई रास्ता नहीं। ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। जो कोई नए यरूशलेम में जाना तो इसी रास्ते से जाना है। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ये सच्चाई सबको बता दीजिएगा, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, सबको बता दीजिएगा, ਸਭ ਨੂੰ सबको बता दीजिएगा। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਦਿਓ। आपका मुंह बंद ना रखिएगा, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। तुरी फूंकते बताते जाए, ਤੂਰੀ ਫੂਕਦੇ ਫੂਕਦੇ ਦੱਸਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। दुल्हा आ रहा है। ਲਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। आमीन। सिद्धता की ओर बढ़ता जाए। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਜਾਈਏ। थोड़ा ही समय बाकी है, वो समय बहुत शक्ति का समय है। ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। बड़ा तूफान की तरह प्रभु कार्य करने जा रहा है। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। तो पवित्र आत्मा जैसा हमको चलाना चाहता है, उसके अनुसार हम अपने आप को प्रभु के कदमों पर अर्पण करते हुए थोड़ी देर और प्रार्थना करेंगे। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। आवाज सुनो। प्रभु कुछ अनपढ़ों को नया अभिषेक देकर खड़ा करके पढ़े लिखे बुद्धिमानों को शर्मिंदा करने जा रहा है। प्रभु कुछ अनपढ़ लोगों को, प्रभु अनपढ़ों को निर्बलों को खड़ा करके अपना हाथ में इस्तेमाल करते हुए पढ़े लिखे और बड़े लोगों को शर्मिंदा करने जा रहा है। प्रभु अनपढ़ अते कमजोर लोगों को हमें कुछ पीछे हटे हुए लोगों को प्रभु बहुत
आगे ले जाने जा रहा है। पीछे हटेगा। ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। जो आत्मा में बिल्कुल कमजोर है, प्रभु उनको बहुत ज्यादा अभिषेक देकर आगे ले जाने जा रहा है। ਜੋ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੱਸਾ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। प्रभु ने जैसा बोला है, मैं जो हूं सो हूं, वो अपने आप को कमजोरों के द्वारा जो पीछे पीछे पड़े थे उनको आगे ले जाकर अपना नाम को महिमा देने जा रहा है। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, समर्पण करो। मुझे लगा सेविंग्स अकाउंट पर 2.5% इंटरेस्ट नॉर्मल है, फिर पता चला लोग 5.5% इंटरेस्ट कमा रहे हैं हर दिन। कैसे? स्लाइस सेविंग्स अकाउंट से एक जीरो बैलेंस अकाउंट जिस पर 100% आरबीआई रेपो रेट इंटरेस्ट पे देता है, फ्लैट 5.5%, नो स्लैब्स एंड नो ट्रिक्स, जबकि बाकी बैंक्स ने दिया है सिर्फ 2.5%। इंटरेस्ट हर दिन मिलता है तो डेली कंपाउंड भी होता रहता है, मतलब पैसे लिटरली रोज बढ़ते हैं, प्लस नो मिनिमम बैलेंस एंड नो मेंटेनेंस फी। और अगर ज्यादा रिटर्न चाहिए तो स्लाइस का फिक्स डिपॉजिट ट्राई करो, 8.5% इंटरेस्ट फॉर जस्ट 1.5 इयर्स, मार्केट का हाईएस्ट है फॉर नॉन सीनियर सिटीजन्स। और हाँ, सारे डिपॉजिट्स DIC GC इंश्योर्ड है 5 लाख तक, तो मैक्सिमम सेफ्टी भी है। जब बाकी बैंक्स सिर्फ 2.5 to 3% इंटरेस्ट देते हैं, why not on double? So go open your Slice savings account and Slice FD today and double your money just by making a simple switch. Honda Big Wing presents CB350. Bold alone, bolder together. हम लोग सिद्ध होने का समय है। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। इसलिए जो कुछ कमियां आपको और प्रार्थना में आ रहा है, अपनी जगह प्रार्थना करें। और आत्मा जिस तरह ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। हालेलुया। आमीन। आमीन। प्रभु की आमद के बारे में आपको मालूम है, प्रभु दी आमद बारे तानु पता है, फिर भी परमेश्वर की आत्मा मुझे मजबूर कर रहा है उसके बारे में थोड़ा सा और आपको बताएं।
ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ, क्योंकि प्रभु की आमद बहुत नजदीक आया हुआ है। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਗੇ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। और प्रभु की आत्मा ये भी बोलता है सेवा के लिए, अर्पण करने के लिए लोगों को भी एक मौका दे। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। हाँ, मैं विनती करता हूं दोपहर को जो 3 बजे जो बेदारी मीटिंग होंगे उसके आखिरी में सेवा में जो लोग अर्पण करना चाहते हैं उनके लिए एक मौका दीजिएगा। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਸਭਾ ਜੋ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ देना है। सेवा के लिए जो विषय प्रभु ने आपको दिया वो प्रचार करें, लेकिन आखिरी में सेवा के लिए अर्पण करने वालों के लिए थोड़ा सा समय दे दें। तो ਉਸ 3 ਵਜੇ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। प्रभु ने मुझे साफ बताया है ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, और एक भाई के द्वारा भी आकर नबूवत के द्वारा भी बताया गया, ਇੱਕ ਭਾਈ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, आज ही मेरा सेवा के लिए इधर से लोग निकल आएंगे। ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। प्रभु ने बोला कुछ अनपढ़ लोग, कुछ नौजवान लोग, उनको प्रभु बोलता है मैं निकालूंगा, उन लोग मेरे सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे। तो कुछ अनपढ़ लोग, नौजवान लोग, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗਾ। तो मैं पहले इसलिए बताता हूं ताकि आप लोग उस समर्पण के लिए अभी से तैयार रहें। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। बहन लोग और भाई लोग, नौजवान लोग आगे आ सकते हैं। ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਭਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। आइए हम परमेश्वर के वचन से यूहन्ना सुसमाचार 14 का 1 से 3 तक पढ़िएगा। ਆइए ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 14 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 1 ਐਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਐਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀਏ। We are on the cusp of a generational change, an era where intelligence fuels progress, technology shapes industries, and only the bold rise above. Introducing Qualcomm Dragonwing, powerful solutions that combine intelligence, connectivity, and world-class computing to accelerate your digital transformation, so your business can scale to new heights. Qualcomm Dragonwing, rise above. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਹਚਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ, ਭਈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ। सारी देव देवता बाकी शक्तियां इस दुनिया का धन दौलत का आशीष हमको दे। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ